हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है आइटनरी प्लानिंग। सो बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आप टूर करते हो, यानी जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके पास कुछ लोग आपने देखा होगा कि अपने पूरे टूर को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पूरा ऑर्गेनाइज करके रखेंगे वो अपने टूर को, कि मतलब उन्हें किस ट्रांसपोर्ट से कहाँ ट्रैवल करना है, यानी उनका मेन ट्रांसपोर्ट क्या होगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उनके लोकल ट्रांसपोर्ट क्या होंगे, इस सब का प्लान पहले से ही ऑर्गेनाइज, मतलब उनको पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि उनको किस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद किस ट्रांसपोर्ट से उन्हें ट्रैवल करना है, साथ साथ वो किस होटल में स्टे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो आपकी आइटनरी प्लानिंग के अंदर आएगी। ठीक है, तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है आइटनरी प्लानिंग। तो इधर हम देखेंगे जो आपकी आइटनरी होती है वो क्या होती है, मतलब आइटनरी प्लान करना किसे कहते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में भी बता दूं तो आइटनरी प्लानिंग का मतलब होता है कि पूरे टूर को, यानी जो भी आप ट्रैवल करने वाले हो जिस भी डेस्टिनेशन पे, उसके लिए एक पूरा टूर प्लान, जिसके अंदर सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि आपको किस डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या क्या वहाँ पर होगा। इसके अंदर आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि आपको किस टाइम पे डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या आपका मतलब वहाँ पे टाइम टेबल होगा, ड्यूरेशन मतलब चेक इन का क्या टाइम होगा आपके होटल का, और कब आपको चेकआउट करना है वहाँ पे, है ना, किस किस ट्रांसपोर्ट से आपको ट्रैवल करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको टूर आप एंजॉय आराम से कर सकते हो और आपको कोई फिर वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका पहले से ही टूर बना होगा। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है द आइटनरी इज नोन एज अ टूर प्लान, यानी जो आइटनरी होती है उसको हम एक टूर प्लान की तरह जानते हैं, मतलब आइटनरी को हम शॉर्ट में टूर प्लान भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी पूरे टूर का एक प्लान। इसके बाद है इट इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम, टाइम टेबल एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेस टू बी विजिटेड। तो बेटा यहाँ बता रखा है आइटनरी आपका रिलेट करता है डेस्टिनेशन, जो भी आप जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो ट्रैवलिंग करते समय, उस डेस्टिनेशन के टाइम टेबल पे, यानी आपको इसके अंदर सब कुछ बताया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बताया जाएगा कि कब आपको क्या टाइम टेबल होगा, आपको किस समय पे अपने होटल से निकलना है, कब चेकआउट करके आपको डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, किस ट्रांसपोर्ट से निकलना है, क्या टाइम होगा, डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आपको कितनी देर वहाँ पे रुकना है। ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती है आइटनरी के अंदर। इसके बाद है द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेस टू बी विजिटेड, यानी जिस भी आप प्लेस पे जाने वाले हो, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाने वाले हो, वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको पहले दी जाएगी। ठीक है, वहाँ की इंफॉर्मेशन यानी आपको थोड़ी बहुत वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले प्रोवाइड की जाएगी कि वो जो डेस्टिनेशन है वो कब ओपन होएगा, कब वो क्लोज होएगा। ठीक है, जिससे कि जो आप होगे आपको पहले से सब कुछ पता होगा। ठीक है, तो आप पहले से ही एक स्मार्ट ट्रैवलर की तरह आप वहाँ पर जाओगे। इसके बाद है प्रोग्राम इंक्लूड्स ओनली एक्टिविटीज वेयर इज आइटनरी इंक्लूड डेट, टाइम, ड्यूरेशन एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डेस्टिनेशन। तो बेटा यहाँ बता रखे कि जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर आपको एक्टिविटीज कराई जाएगी अलग अलग तरीके की। ठीक है, और आइटनरी जो होगी ना, इसके अंदर आपकी डेट इंक्लूड होगी, डे इंक्लूड होगा, टाइम, ड्यूरेशन सब कुछ इंक्लूड होगा। यानी आपको यहाँ पर यह बताया जाएगा कि किस डेट पे आपको डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, क्या हर एक चीज़ की डेट होगी। वहाँ पे आपकी होटल चेक इन करने की भी डेट होगी, है ना, वहाँ पर आपका डेस्टिनेशन के लिए निकलने की भी डेट होगी, ट्रांसपोर्ट लेने की भी डेट होगी। हर एक चीज़ की एक प्लान फॉर्मेट में डेट दी जाएगी। वहाँ पे डे भी बताया जाएगा किस दिन कौन सा डे होगा। इसके बाद टाइम, कि आपको किस टाइम पे होटल चेक इन करना है, कब चेकआउट करना है, कब ट्रांसपोर्ट लेना है ना। ड्यूरेशन, यानी आप जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तो आपको कितनी देर वहाँ डेस्टिनेशन पे रहना है, या फिर आपने जो आपकी आइटनरी जिस भी ट्रैवल एजेंसी या फिर टूर ऑपरेटर ने बनाई है वो आपको वहाँ पर लिख के देगा कि आपको होटल में कितने दिन स्टे करना है, कितना ड्यूरेशन होगा उसका स्टेइंग करने का। ठीक है, ये सारी चीज़। इसके बाद पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपको यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बताए जाएंगे डेस्टिनेशन से जुड़े, जिससे कि आपको पहले से ही डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, जिससे कि आपको वहाँ पे जाने के बाद कोई परेशानी ना आए। इसके बाद है अ डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, यानी जो अभी आप जर्नी करने वाले हो, जो भी आप ट्रैवल करोगे, जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाओगे, वहाँ के बारे में एक पहले से ही डिटेल प्लान आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गाइड बुक फॉर ट्रैवलर्स, यानी ट्रैवलर्स के लिए गाइड बुक की तरह आइटनरी साबित होती है। कि मतलब देखा होगा आपने कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते होगे, मान लो वहाँ पर आपको गाइड्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो मतलब ऐसे प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते उनको, पर ऐसे आपको घूमते फिरते वो मिल जाएंगे और आपसे वो कहेंगे कि आप उन्हें 200-300 दे दो रुपए, और जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाओगे वहाँ पर वो आपको डेस्टिनेशन के बारे में हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यों ना हो कि आपको उस गाइड की ज़रूरत ही ना पड़े।
आपकी पहले से ही आइटनरी प्लान हो, सब कुछ आपको पहले ही पता हो, तो इसके लिए ये गाइड बुक की तरह भी साबित हो सकती है ट्रैवलर्स के लिए, जिसके अंदर ट्रैवल प्लान होगा, पूरे के पूरे ट्रैवल करने का एक प्लान दिया जाएगा बाकायदा आपको। इसके बाद आपका स्केड्यूल कोर्स होगा, यानी किस किस टाइम पे आपको वहाँ पे जाना है, क्या जो भी मैंने ऊपर बताया वो सारी चीज़ें, और रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, यानी आपकी पूरी जर्नी का एक रिकॉर्ड होगा कि कैसे कैसे आपको अपनी जो ट्रैवल है वो करना है, किस तरीके से आपको टूर को मैनेज करना है, ये सब कुछ पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होगा। बस आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, वहाँ पे जितनी भी डेस्टिनेशन है उन्हें देखना है, एंजॉय करना है अपनी डेस्टिनेशन को, ठीक है। तो बेटा ये था आपका आइटनरी प्लानिंग। इससे जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल आइटनरी, यानी जो आपकी ट्रैवल आइटनरी है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमाइज योर वेकेशन टाइम, यानी यहाँ पर बता रखा है जो आपका वेकेशन टाइम आपको दिया जाएगा उसको ये मैक्सिमाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी आपको मैं एक एग्जांपल दूँ तो मानो आपकी 10 दिन की वेकेशन है। अब आपको इस वेकेशन के अंदर आपको ट्रैवल भी करना है, सारा टूर प्लान भी बनाना पड़ेगा, पैसे भी आपको देखने पड़ेंगे कि आप कितने पैसे ले जाओ वहाँ पर, ठीक है, इन सारी चीज़ों का बजट आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा आप ऐसा क्यों ना करो कि आपको सब कुछ पहले से ही पता हो कि कितने पैसे लगेंगे, कहाँ कहाँ आपको किस किस टाइम पे जाना है, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है और एंजॉय करना है वहाँ पे। तो आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे? तो आप चूज करोगे सेकंड वाला, जिसमें आपको आराम से आपको आइटनरी पहले से ही मिली होगी, आपको बजट पहले से ही पता होगा, सिर्फ आपको ट्रैवल करना है। तो इसीलिए ये आपके वेकेशन टाइम को मैक्सिमाइज करती है। इसीलिए क्योंकि देखो अगर आप 10 दिन में से 3-4 दिन लगा रहे हो खाली यही देखने में कि बैग पैक कर लेते हैं, ये सामान रख लेते हैं, चेकआउट कब करना है, होटल की बुकिंग करनी है, ये सारी चीज़ें करते करते आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 6 दिन आपके पास बचे ट्रैवल करने के लिए, इसलिए लोग जो है वो ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं जिससे कि पूरे अपने 10 दिन जो है वेकेशन के उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड आता है वैल्यू फॉर मनी, यानी पैसों की एक वैल्यू होना। यानी यहाँ पर आपको क्या होगा कि अगर आप ट्रैवल आइटनरी बनवाते भी हो ना, तो अगर आप मान लो कि पहले आप जैसे बिना ट्रैवल आइटनरी के चले गए आप टूर करने, और जब वहाँ पर गए हो तो अब देखो क्या होता है ना, बेसिकली कि आप किसी भी डेस्टिनेशन पे नए नए गए हो, आपको पहले से आप वहाँ पे गए नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कि आपसे कोई ज़्यादा पैसे ले ले, कोई ट्रांसपोर्ट आप कहीं से ट्रैवल करना चाहते हो वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे ले ले, वो डेस्टिनेशन की टिकट्स आपसे ज़्यादा ले ले, तो ऐसे कई बारी फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू फॉर मनी होता है, यानी कम पैसों में आपकी पूरी आइटनरी बन जा रही है, होटल बुकिंग हो जा रही है, आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आपको मिल जा रही है, तो फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड आता है बिल्ड एक्साइटमेंट बिफोर द ट्रिप स्टार्ट, यानी ट्रिप के स्टार्ट होने से पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल जो होता है काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता है। इसलिए क्योंकि देखो अगर आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता है, मतलब जैसे आपकी डेस्टिनेशन के बारे में, या फिर आपको पता होता है अच्छा इतनी जगह हमें ट्रांसपोर्ट लेने हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट ये आपको चूज करने पड़ेंगे, सब कुछ आपका पहले से प्लान होता है ना, तो आपको फिर एक्साइटमेंट बढ़ती है कि हाँ बस अब डेस्टिनेशन पे ही पहुंचना है एक बारी और वहां पे जाके चीजें देखनी है बस जाके। तो ये चीजें बेटा इसलिए यहाँ पर एक्साइटमेंट भी बिल्ड होता है। तो आइटनरी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा यूजफुल होती है, हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स इन्हें बनाकर और बड़ा लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं अपने बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, यानी जो आपकी टूर आइटनरी होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप कुछ भी पढ़ो सबके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे टूर आइटनरी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं अलग अलग लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, यानी जो टूर आइटनरी होती है वो 3 तरीके की होती है। सबसे पहला आपका आता है स्केलेटल आइटनरी, यानी यहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रपोज्ड ऑफ प्रीलिमिनरी स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी आपको प्राइमरी लेवल की जो भी स्केड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे उसके लिए टाइमिंग आपको यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। ये इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सब आपको टाइम टेबल ये सब कुछ दिया जाता है इस आइटनरी के अंदर, जो कि आपकी स्केलेटल आइटनरी होती है। इसके बाद आपका सेकेंड आता है टेक्निकल आइटनरी। यहाँ पर बेटा क्या होता है स्पेसिफाइज द डिटेल्स लाइक द स्केड्यूल ट्रांसपोर्टेशन, अराइवल एंड डिपार्चर स्केड्यूल, ड्यूरेशन ऑफ साइट सीइंग, टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यहाँ पर आपको बेटा पूरी डिटेल में सब चीज़ें दी जाएगी। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप किस जो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करने वाले हो उसका क्या स्केड्यूल होगा, यानी किस टाइम पे आपको ट्रांसपोर्ट के लिए जाना है, ठीक है, किस डेस्टिनेशन पे आपको ट्रांसपोर्ट लेना है, कहाँ से आपको पिकअप करेगा ट्रांसपोर्ट वाला, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी
रखी होगी, साथ साथ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, कब आपको वो लेगा मतलब पिकअप करेगा, कब छोड़ेगा, यानी आप जब होटल में जाओगे तो होटल में आपको कब चेक इन करना है, कब चेकआउट करना है, ये सारी चीज़ें। साथ साथ जो आप साइट सीइंग करोगे यानी डेस्टिनेशन पे जाके जब आप घूमोगे फिरोगे तो वहाँ पर आपको कितनी देर तक घूमना फिरना है, यानी कितनी देर तक आपको ट्रैवल करना है। ये नहीं कि आप मान लो आप अपने हिसाब से चलते तो फिर आप 2 घंटे भी कर सकते थे, पर मान लो अगर आपको एक ही दिन पे 3-4 डेस्टिनेशन पे जाना है, आपके पास कम समय है, तो आपको हर एक डेस्टिनेशन पे कम कम समय आपको जाना पड़ेगा जितना आपकी ट्रैवल आइटनरी में लिखा होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, यानी कितने टाइप्स की एकोमोडेशन आप मतलब अलग अलग टाइप्स की एकोमोडेशन होगी, आप क्या चूज करते हो उसके अंदर, यानी आप किस क्लास का जो होटल होगा वो लेना चाहोगे, किसकी बुकिंग करवाना चाहोगे, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल आइटनरी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं आपकी जो थर्ड आइटनरी है उसके बारे में। तो बेटा आपकी जो थर्ड आइटनरी है उसका नेम है डिस्क्रिप्टिव आइटनरी। जैसे कि नेम से ही आपको पता चला है कि डिस्क्रिप्टिव ये पूरी आइटनरी, तो यहाँ पे बता रखे प्रोवाइड्स अ नरेटिव ऑफ द प्लान एक्टिविटीज एंड डेस्टिनेशन एक्टिविटीज, इट इज प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे बेटा बता रखे है कि ये जो आपको आइटनरी मिलेगी ये आपको एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर आपको आपकी जो एक्टिविटीज आप करने वाले हो उसका पूरा प्लान मिलेगा, डेस्टिनेशन पे जाके जो जो आपको करना है उन सब चीज़ों का प्लान मिलेगा, मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको प्लान दिया जाएगा। अब जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, वो इसको मार्केटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं कि मतलब मान लो कि अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, तो उसको दिखाने के लिए कि आइटनरी इस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव आइटनरी, ये थे आपके तीनों टाइप्स आइटनरी के। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर बेटा आपको बता रखा है जो आपकी आइटनरीज होगी वो पर्सन टू पर्सन किस तरीके से अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन को किस तरीके की आइटनरी दी जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है आइटनरीज आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड अ पर्सन फॉर इट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच आर, यानी किस तरीके के पर्सन के लिए किस तरीके की आइटनरी दी जाएगी। तो सबसे पहली आइटनरी आपकी आती है टूरिस्ट आइटनरी, जिसको बहुत सारे लोग पहले से ही जानते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जो आपके टूरिस्ट होते हैं, मान लो जैसे मेरे को ट्रैवल करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आइटनरी बनाई जाएगी, यानी मैं एक टूरिस्ट हूँ, मेरे लिए आइटनरी बनाई जाएगी, तो वो होगी टूरिस्ट आइटनरी, जिसके अंदर टूरिस्ट जितना भी आपने अभी तक पढ़ा आइटनरी प्लानिंग के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ आइटनरी के अंदर, ये सारा टूरिस्ट आइटनरी का ही पार्ट है। यानी एक टूरिस्ट को किस तरीके की आइटनरी दी जाएगी जिससे उसका टूर जो है और इजी हो जाए। इसके बाद सेकंड आपका आता है टूर मैनेजर आइटनरी, यानी जो टूर मैनेजर होगा, यानी जो पूरे टूर को कंडक्ट कराता है, यानी जो टूरिस्ट को बार बार इन्फॉर्म करता रहता है हर एक चीज़ के बारे में, वो टूर मैनेजर होता है। तो उसके लिए भी बेटा अलग से एक आइटनरी दी जाती है उनको भी, कि उनको भी जैसे उनको पता होता है पहले से ही कि जो टूरिस्ट होगा वो कहाँ का, उसको किस किस टाइम पे ट्रैवल करना है, तो वो उसको बार बार इन्फॉर्म करेगा। तो इन्फॉर्म कैसे करेगा, उसको बाकायदा एक टाइमिंग दी जाएगी कि आपको इस टाइम पे इन्फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी एक अलग से आइटनरी बनाई जाती है। इसके बाद थर्ड आपका आता है वेंडर्स आइटनरी। वेंडर्स आइटनरी का यहाँ पर मतलब है, मान लो आप किसी होटल में जाते हो तो होटल वाले जो भी आपकी आइटनरी के अंदर प्लान हो रखा होगा होटल के बारे में, तो होटल जो होंगे, होटल के जो मैनेजर होंगे, स्टाफ्स होंगे, उनको भी एक अलग से आइटनरी दी जाएगी, जिससे कि वो आपको मतलब उनको जिस तरीके से, मान लो उनको पता होगा कि आप इस समय होटल में चेक इन करने वाले हो, तो वो उस समय आपके लिए वेलकम करने के लिए सारी फैसिलिटीज़, सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनको अगर उनको पता ही नहीं होगी कि टाइमिंग, उनके पास आइटनरी ही नहीं होगी, ठीक है, कि टूरिस्ट को कब आना है कब जाना है, तो उनको फिर कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो आपका वेलकम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये भी ज़रूरी होती है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है बस ड्राइवर आइटनरी, यानी बस ड्राइवर आइटनरी, मान लो कि आप टूर करते हो, ठीक है, साथ साथ आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो, है ना, बस से कर रहे हो, तो बस ड्राइवर को एक आइटनरी दी जाएगी। उस आइटनरी के अंदर क्या होगा बेटा, कि उसके अंदर रूट्स बता रखे होंगे कि किस रूट से आपको किस जगह पे ट्रैवल करना है, कैसे कैसे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए एक पूरा रूट मैप उनको दिया जाता है। रूट मैप बेटा इसलिए दिया जाता है, ये आइटनरी इनको इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है कि मान लो किसी भी रूट पे अगर ट्रैवल जो आपको करा रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले, वो आपको किसी भी रूट से ले जाए, मान लो वहाँ पर वो रूट टूटा हुआ है या फिर कोई भी वहाँ पर परेशानी आ जाए, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, इसीलिए वो परेशानी ना आए इसलिए पहले से ही बस ड्राइवर को एक आइटनरी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ आपका आता है टूर एस्कॉर्ट आइटनरी। तो बेटा यहाँ पर योर नहीं है, यहाँ पर टूर आएगा आपका। इसमें बेटा आपको क्या बता रखा है कि जो आपका टूर एस्कॉर्ट होता है ना, जो आपको डेस्टिनेशन के बारे में सारी चीज़ें बता रहा होता है,
उस टूर स्पॉट के लिए भी एक आइटनरी बनाई जाती है, जिससे कि क्या हो कि वो टूर स्पॉट जो है उसको सब पहले से पता हो कि डेस्टिनेशन पे आप कब आने वाले हो, किस जगह पर आप आओगे, कब वो आपको पिकअप करेगा, कब वो आपको किस डेस्टिनेशन पे ले जाएगा, कहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए उसको भी एक पूरा प्लान फॉर्मेट दिया जाता है। तो ये थी पर्सन टू पर्सन हर किसी को जो आइटनरीज अलग अलग टाइप्स की दी जाती है वो। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिक्विसाइट्स ऑफ आइटनरी प्रिपरेशन, यानी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यानी एक आइटनरी बनाते समय आपको कौन कौन चाहिए होगी, यानी आइटनरी जब प्रिपेयर करेगी कोई भी ट्रैवल एजेंसी या फिर टूर ऑपरेटर, तो उनको आपसे यानी क्लाइंट से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, यानी आपको उनको क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बारे में यहाँ लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट डेट्स और मंथ्स ऑफ ट्रैवल, यानी आपको बताना होगा कि आप कितने दिनों के लिए या फिर कितने मंथ के लिए आप ट्रैवल करना चाहते हो। सेकेंड आपका आता है टोटल नंबर ऑफ पैक्स। पैक्स का मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म होगी बेटा इसकी पैसेंजर, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं जो कि ट्रैवल करना चाहते हो। तो मान लो आपको पूरी फैमिली को ट्रैवल करना है, तो आपकी पूरी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स है, तो 6 मेंबर्स आप वहां पर बताओगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 6 है। इसके बाद थर्ड आपका आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी अब जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हो जिस भी ट्रांसपोर्ट से, वो क्या मोड होना चाहिए। मतलब आपको अगर बस से ट्रैवल नहीं किया जाता तो आप रेलवेज का सोर्स ले सकते हो, एयरलाइंस से ट्रैवल कर सकते हो। तो ये सारे मोड्स आपको वहां पर उनको इन्फॉर्म करने होंगे। इसके बाद फोर्थ आपका आएगा क्लास ऑफ एकोमोडेशन, यानी आप किस क्लास की एकोमोडेशन में स्टे करना चाहोगे। एकोमोडेशन का बेटा यहाँ पर मतलब होता है जहां पर आप रुकते हो, जहां पर आप स्टे करते हो। ठीक है, जैसे होटल हो गए, रिजॉर्ट्स हो गए, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप 7 स्टार होटल में स्टे करना चाहते हो, 5 स्टार में, 3 स्टार में, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां आप दोगे। इसके बाद फिफ्थ आपका आएगा लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप जब अपने होटल में जाओगे तो वहां से जब आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो वहां से दूरी तय करने के लिए आप पैदल तो जाओगे नहीं, वहां पर आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो वो आप ट्रांसपोर्ट जो लेने वाले हो, लोकल ट्रांसपोर्ट, वो आप कौन सा लेना चाहते हो। आप रिक्शा लेना चाहते हो, आप ऑटो लेना चाहते हो, आप ऑटोमोबाइल सर्विसेज यानी आप कार से, कैब से, इन सारी चीज़ों से ट्रैवल करना चाहते हो, बाइक से ट्रैवल करना चाहते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाएगी पहले। इसके बाद सिक्स्थ आपका होगा बजट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका बजट क्या है, आपका क्या बजट है जिसमें आप ट्रैवल आइटनरी बनवाना चाहते हो। तो यहाँ पर बजट आपका पूछा जाएगा। इसका सेवंथ आपका आएगा एक्स्ट्रा सर्विस, यानी क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज आप लेना चाहते हो ट्रैवल एजेंसी से आइटनरी बनवाते समय। यानी कुछ मान लो कि आपकी फैमिली के अंदर एक बेबी है और उसको मिल्क चाहिए होता है, तो आप ट्रैवल के दौरान मिल्क की फैसिलिटीज लेना चाहते हो एक ट्रैवल एजेंसी से, तो वो आपको मिल्क की फैसिलिटीज देंगे। होटल वालों को पहले इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो आपको मिल्क की फैसिलिटीज जो होंगे वो पहले से ही देंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सर्विसेज में आ सकता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के अंदर आएगी आइटनरी प्रिपेयर करते समय। अब बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। बेटा आपको बताया जाएगा कि आपको ट्रैवल करते समय किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी जो आपकी आइटनरी के अंदर पहले से भी होंगे और कुछ चीज़ें जो होगी वो आपको खुद भी फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहला आपका आएगा टाइम टेबल्स, जो कि आपकी आइटनरी के अंदर होगा। यानी यहाँ पर मैं सिर्फ एक टाइम टेबल की बात नहीं करी, यहाँ मेरा मतलब है कहने का कि आपको डेस्टिनेशन से जुड़ा टाइम टेबल दिया जाएगा कि डेस्टिनेशन पे आपको कब जाना है, कब साइट सीइंग करनी है, कब वहाँ से आना है। ठीक है, उसके बाद आपको होटल की टाइमिंग दी जाएगी, कब आपको चेक इन करना है, कब चेकआउट करना है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट की आपको दी जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो सारा टाइम टेबल इसके अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आपका आएगा मैप्स। यानी क्या होगा कि वैसे तो आपके जो आप मान लो बस से ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप किसी ट्रांसपोर्ट से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो ट्रैवल, जो कि आपकी आइटनरी के अंदर दे रखा है, तो आपको उनको तो मैप पहले ही दे रखा होगा, पर आपको भी एक सेफ्टी के लिए मैप दिया जाएगा कि आप देखते रहो उसके अंदर कि आपका ट्रांसपोर्ट किस किस रूट से जा रहा है। ठीक है, तो ये मैप्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा द ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि जो आपका मान लो आप एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस वहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद फोर्थ आपका आएगा ब्रोचर्स एंड टेरिफ्स ऑफ होटल। होटल के द्वारा जो भी आपको ब्रोचर्स या फिर टैरिफ्स दी जाएंगे वो इसके अंदर इंक्लूड होगा।
इसके बाद फिफ्थ आपका आएगा गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसेज, यानी अगर आपका टूर के दौरान कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसेज में भी आप जा सकते हो। इसके बाद सिक्स्थ आपका आएगा ट्रैवल गाइड बुक, यानी ट्रैवल करते समय आपको ट्रैवलिंग का पूरा एक गाइड बुक दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेवंथ आपका आएगा इंटरनेट फैसिलिटीज भी दी जाएगी आपको। मान लो जैसे कि कहीं कहीं आप जाते हो किसी भी डेस्टिनेशन पे, तो आपका इंटरनेट काम नहीं करता, तो उसके लिए पहले से आपको सर्विस पहले ही प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आपका इंटरनेट वहां पर अच्छी तरीके से काम करे। तो बेटा ये थी आपकी सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है थिंग्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन आइटनरी। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है एक आइटनरी को बनाते समय। तो सबसे पहले आपका पॉइंट आता है यहाँ पर रूट मैप एंड रूटिंग ऑफ आइटनरी, यानी एक आइटनरी बनाते समय आपके पास पूरा एक रूट मैप होना चाहिए। अगर आपके पास रूट मैप नहीं होगा तो फिर आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है एग्जैक्ट रूट ऑफ द इंटेंडेड टूर मस्ट बी क्लियर, बैक ट्रैकिंग और रूटिंग ऑफ द पैसेंजर्स in circle should be avoided unless इट्स नेसेसरी। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है कि एक टूर को बनाते समय एक ट्रैवल एजेंसी को सबसे ज़्यादा ये बात का ध्यान रखना होगा कि एक एग्जैक्ट रूट उनके पास पहले से ही हो, जिससे कि टूर को करते समय कोई भी परेशानी ना आए। मान लो कि अगर उनके पास कोई एग्जैक्ट रूट है ही नहीं, तो अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मान लो किसी भी रूट से अगर वो जा रहे हैं, अगर रूट में कोई भी खराबी होती है तो टूरिस्ट को वहाँ पर डिफिकल्टी ना आए, इसलिए पहले से एक एग्जैक्ट रूट होना चाहिए, यानी रूट मैप होनी चाहिए एक आइटनरी के अंदर। इसके बाद सेकंड आपका आता है पेसिंग द आइटनरी। तो यहाँ पर आपका बता रखा है स्पीड ऑफ आइटनरी शुड बी एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, एज, हेल्थ, पर्पस, प्रेफरेंस एक्सेट्रा ऑफ द टूरिस्ट। वन शुड बी नेवर टेक पैसेंजर्स फॉर ग्रांटेड। तो बेटा यहाँ बता रखा है कि जब भी एक आइटनरी बनाई जाती है, अब मान लो कि आपकी फैमिली के अंदर 6 मेंबर्स, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, बट इस 6 मेंबर्स के अंदर क्या होगा कि आपके ट्रैवलिंग के अंदर आपके जो पैसेंजर्स होंगे उसमें आपकी ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड फादर होंगे, तो उनकी एज देखी जाएगी वहाँ पर कि उनकी कितनी एज है, तो उनको फिर वैसा ही ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा। मतलब उनको अगर सीट भी दी जाएगी तो फिर वो ओल्ड एज वाली दी जाएगी, ठीक है, कि जिससे उनको ट्रैवलिंग करते समय कोई भी परेशानी ना हो। साथ साथ वहाँ पर देखा जाएगा कि अगर उनकी बीच में कभी तबीयत खराब हो जाती है, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज सबका ध्यान रखा जाएगा। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी की मेडिसिन चल रही है और बाय चांस उसकी ट्रैवल करते करते तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स की फैसिलिटीज जो कि आपकी अमेनिटीज के अंदर आती है, ये सब कुछ आपका दिया जाएगा इसके अंदर। तो ये था आपका पेसिंग द आइटनरी। अब बात करते हैं आप बेटा आपके जो 2 पॉइंट्स और बचे उनके बारे में। इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट का इंटरेस्ट, यानी जब भी हम एक आइटनरी प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें एक टूरिस्ट का इंटरेस्ट देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू ऐड मोर वैल्यू टू द टूर आइटनरी। द क्लाइंट्स इंटरेस्ट कैन बी मैच्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग अट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द प्रपोज टूर। तो बेटा यहाँ पर बता रखा है कि एक टूर जो आइटनरी होती है उसके अंदर और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए टूरिस्ट के जो इंटरेस्ट होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। यानी एक आइटनरी को बनाते समय टूरिस्ट का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि जिस भी अट्रैक्शन पे, जिस भी अट्रैक्शन पॉइंट पे या भी डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट को जाना है, उस डेस्टिनेशन पे वहाँ पर उस जगह पे उसका इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो टूरिस्ट वहाँ पर जाता है और उसका इंटरेस्ट वहाँ पर मैच ही नहीं होता तो फिर वहाँ पे जाने का उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको टूरिस्ट के इंटरेस्ट का ध्यान रखना है तो आइटनरी के अंदर आपको ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट ऐड करने होंगे जो कि टूरिस्ट के इंटरेस्ट से मैच करते हो। इसके बाद आपका फोर्थ आता है डिटेल टू बी कंसीडर्ड, यानी डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है आइटनरी को बनाते समय। तो यहाँ पे लिखा है डिटेल लाइक हॉलीडेज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग ऑफ मॉन्यूमेंट एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस, अलाउड बैगेज, एक्सपेक्टेड वेदर, एयरपोर्ट चेक इन फॉर्मेलिटीज। तो बेटा यहाँ पे बता रखे आपको कि डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए कि मान लो आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मान लो अगर आप फॉरेन में कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और किसी दिन वहां पर छुट्टी होती है पर इंडिया में उस दिन छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर हॉलीडे नहीं होता, तो आप क्या करोगे? अगर आपको तो पता ही नहीं कि वहां यहाँ इंडिया में हॉलीडे होता नहीं तो आपको लगेगा कि फॉरेन में भी हॉलीडे नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे में बेटा क्या होगा कि आपको हॉलीडेज के बारे में पता होना चाहिए किस दिन किस जगह की हॉलीडे है, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ मॉन्यूमेंट, यानी मॉन्यूमेंट की ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम आपको पता होना चाहिए, कब मॉन्यूमेंट खुलेगा कब मॉन्यूमेंट क्लोज होएगा, ठीक है, जिससे कि आप सही टाइम पे मॉन्यूमेंट पे पहुंच जाओ और साइट सीइंग कर पाओ। इसके बाद आपका आता है अदर टूरिस्ट प्लेसेस, यानी टूरिस्ट के जो अलग अलग प्लेसेस है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि वहां पर बैगेज अलाउड है,
मान लो अगर अपने घर से अगर आप कोई भी बैगेज लेके जाते हो अपने साथ, बैग जिसमें आपकी वाटर बॉटल, खाने का कुछ सामान पड़ा है, ठीक है, बुक्स वगैरह पड़ी है, तो आप वो लेके जा रहे हो किसी मॉन्यूमेंट पे और वहां पर कोई बैगेज अलाउड नहीं है, तो फिर आप कहाँ रखोगे वो बैगेज? तो आपको पहले ही टूर एक आइटनरी के अंदर आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना है क्लाइंट को कि आपको वहां पर बैगेज जो है अलाउड है या फिर नहीं है, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज भी। इसके बाद वेदर कैसा होगा वहां पर, अगर मान लो कि अगर आपने कोई ऐसा डे दे दिया है जहां पर उस दिन बारिश होनी है या फिर वहां का वेदर अच्छा नहीं होगा, उस दिन धूप ज्यादा होगी, तो फिर टूरिस्ट को वहां पर डिफिकल्टी आएगी ट्रैवल करते समय, तो वो ट्रैवल करेगा ही नहीं उस दिन। तो इसलिए आपको पहले ही वेदर चेक करना है कि वेदर उस दिन कैसा होगा, उसी हिसाब से आप ट्रैवल को प्लान करें। इसके बाद आपका आएगा एयरपोर्ट चेक इन फॉर्मेलिटीज। यहाँ पर जो आपकी ट्रैवल एजेंसी होगी, जो भी आपकी आइटनरी प्रिपेयर करेगी, उसको ये बताना होगा कि एयरपोर्ट पे फॉर्मेलिटीज कैसी होनी है चेक इन की, कहाँ से आपको जो है पास मिलेगा अंदर जाने के लिए, वहां पर जाके आपको कैसे टिकट्स को अपना देना है, ठीक है, ये सारी फॉर्मेलिटीज आपको पहले ही ट्रैवल एजेंसी को आइटनरी के अंदर डिटेल में बतानी होगी। तो बेटा ये थी आपकी सारी चीजें, सारी थिंग्स जो भी आपको एक आइटनरी को प्रिपेयर करते समय बतानी होगी, ठीक है। तो ये था आपका आइटनरी प्रिपरेशन के समय में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, यानी एक ट्रैवल आइटनरी को बनाते समय क्या प्रोसीजर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिफाई मार्केट, टूरिस्ट रिक्वायरमेंट एंड बजट, यानी सबसे पहले आपको मार्केट को आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है एक आइटनरी की, किस तरीके से जो टूरिस्ट है वो कौन सी आइटनरी को ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं, किस आइटनरी के लिए उनका क्या बजट है, यानी एक अप्रॉक्स बजट देखा जाए टूरिस्ट का तो क्या बजट आ रहा है, किस तरीके से आइटनरी को उस बजट के अंदर प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले देखनी होगी। इसके बाद आपको देखना है नेगोशिएट विद डेस्टिनेशन ऑपरेटर, यानी जो डेस्टिनेशन ऑपरेटर्स है उनके साथ आपको कैसी अपने जो रिलेशंस है वो बना के रखना है, जिससे कि जो आपके टूरिस्ट आएंगे वहां पर तो उनको कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। इसके बाद आपका थर्ड आता है आइडेंटिफाई ARNK सेगमेंट्स, यानी आपको ARNK सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद आपका फोर्थ आएगा स्टडी एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड सिटी टू सिटी स्केड्यूल। यहाँ पर बता रखा है कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज जाननी पड़ेगी कि जो वर्ल्ड वाइड पूरी सिटीज है वहां पर क्या स्केड्यूल चल रहा है, क्या टाइमिंग चल रही है लोगों की, किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं अपनी आइटनरीज को। तो दूसरे लोगों से भी आपको कुछ चीजें लेनी पड़ेगी अपनी आइटनरीज को बनाते समय। इसके बाद आपका आता है एम्फेसिस ऑन राइट काइंड ऑफ साइट सीइंग, यानी आपको साइट सीइंग कराने का कौन सा सही समय देखना है। मान लो कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जहां पर साइट सीइंग को शाम को ज्यादातर इवनिंग में वहां पर प्रेफर किया जाता है साइट सीइंग करना, कुछ ऐसे होते हैं जहां पर मॉर्निंग में की जाती है, जहां पर एकदम अर्ली मॉर्निंग में की जाती है, ऐसे भी बहुत सारे साइट सीइंग्स होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपका आएगा इंक्लूड ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स विद फ्री टाइम, यानी अपनी आइटनरी के अंदर आपको ऐसी चीजें भी इंक्लूड करनी होगी जब भी क्लाइंट के पास यानी टूरिस्ट के पास कोई फ्री टाइम होता है तब वो वहां पर क्या करेगा, तो इसके लिए भी आपको फैसिलिटीज वहां पे देनी पड़ेगी। इसके बाद लास्ट आपका आता है कंसीडर व्यूज ऑफ पास्ट एंड पास्ट टूर पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर बेटा बता रखा है कि टूर करते समय जो आपके पुराने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने पहले आइटनरी आपसे बनवाई थी आपकी ट्रैवल एजेंसी से, तो उनके पास भी उनको जो पहले वाले जो आपके टूरिस्ट थे उनसे वो व्यूज लेने पड़ेंगे, फीडबैक लेना पड़ेगा कि उनको कैसा लगा टूर, ये सारी चीजें, जिससे कि वो आने वाले क्लाइंट्स को वो सारी चीजें दिखा सके और उनका टूर अच्छी तरीके से हो सके और उनको बिलीव हो सके कि यहाँ पर आइटनरी अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डूज एंड डोंट्स ऑफ आइटनरी प्रिपेयर। तो यहाँ पे बता रखा है कि एक आइटनरी को प्रिपेयर करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डूज, यानी क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपका आता है इंक्लूड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी आइटनरी को बनाते समय आपको उसके अंदर अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिससे क्या होगा कि अगर टूरिस्ट को कोई भी डिफिकल्टी आती है टूर करते समय तो वो ट्रैवल एजेंसी को तुरंत कांटेक्ट करे और अपनी डिफिकल्टी को सॉल्व कर सके। इसके बाद सेकंड आपका है इंक्लूड डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब है कि जब ट्रैवल एजेंसी का ऑफ होगा तो वो टाइम भी आपको बताना होगा टूरिस्ट को, जिससे कि उसको पहले से ही पता हो कि इस दिन उसे कॉल नहीं करना। इसके बाद थर्ड आपका आएगा इंक्लूड स्पेसिफिक स्पेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी यहाँ पर क्या होगा कि क्लाइंट आपकी ट्रैवल एजेंसी की आइटनरीज पे तब विश्वास करेगा
जब उसे पास्ट एक्सपीरियंसेस पता होंगे आपकी आइटनरी को यूज करने वाले क्लाइंट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आपका आएगा कीप आइटनरीज फॉर 2-3 डेज, यानी यहाँ पर बता रखा है कि आइटनरीज को आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए तो बनाए, ठीक है, जिससे कि जो आपका टूरिस्ट होगा वो कंफर्टेबल हो जाएगा अपने टूर के दौरान। इसके बाद फिफ्थ आपका आएगा प्लान लॉजिकल रूट्स, यानी एक आइटनरी बनाते समय आपको उसके अंदर लॉजिकल रूट्स डालने हैं, ठीक है, इससे कि जो टूरिस्ट होगा इसको ट्रैवल करते समय कोई भी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद सिक्स्थ आपका आता है स्टार्ट द डे विथ स्पेसिफिक प्लेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे बताना है कि जब भी आप आइटनरी को स्टार्ट करते हो बनाना, तो वहाँ पर आप सबसे पहले वो डेस्टिनेशन डालो जहाँ का एक्सपीरियंस और जहाँ की जो मतलब जिससे रिलेट कर पाए टूरिस्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है, जिससे कि वो पहले दिन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करे तो आगे की आइटनरी भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके डूज जो कि आपको करने चाहिए एक आइटनरी को बनाते समय। अब बात करते हैं अपने डोंट्स के बारे में जो कि हमें नहीं करना चाहिए एक आइटनरी को प्रिपेयर करते समय। बेटा अब बात करते हैं आपके डोंट्स के बारे में, जो चीज़ें आपको आइटनरी को बनाते समय नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका आता है कॉपी व्हाट समवन डिड एल्स डिड, मतलब ऐसा आपको कॉपी नहीं करना। मान लो कि अगर कोई और ट्रैवल एजेंसी है वो आइटनरी बना रही है तो आपको उसका कॉपी नहीं करनी, उसकी सेम टू सेम आइटनरी आपको कॉपी करके नहीं दे देनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। ओवरफिल द शेड्यूल और पुट इन एग्जैक्ट टाइम्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको करना होगा एक ट्रैवल एजेंसी को कि यहाँ पर आपको ओवरफिल नहीं करना, यानी आपको हर एक चीज़ में टाइमिंग नहीं बता देनी कि ये आपकी टाइमिंग है, एग्जैक्ट टाइमिंग पे आपको पहुँचना ही है। तो यहाँ से क्या होगा कि टूरिस्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, वो टूर कम करेगा और टाइमिंग जो है वो मैनेज ज़्यादा करेगा चीज़ें, ठीक है। तो वो तो आपसे जो आइटनरी है वो इसीलिए बना रहे हैं कि वो टेंशन फ्री होकर अपना टूर करे। अगर आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उसको बोलोगे तो फिर वो ज़्यादा पैनिक होने लग जाएगा अपने पूरे टूर के दौरान। इसके बाद थर्ड आपका आता है मेंशन अबाउट डेस्टिनेशन लेस बिकॉज दिस रिड्यूसेज लैक ऑफ इंटरेस्ट रिगार्डिंग द टूर। यहाँ पर बता रखा है कि जो डेस्टिनेशन से जुड़ी बातें होगी, यानी सबसे पहले हम आइटनरी जब बनाते हैं तो डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है वहाँ पे। अगर आप डेस्टिनेशन के बारे में ज़्यादा बताने लग जाओगे आइटनरी के अंदर तो जो आपका टूरिस्ट होगा उसका इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाएगा उसको, क्योंकि सब पता ही होगा पहले से, तो वो वहाँ पे जाएगा तो उसको ऐसा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए आइटनरी के अंदर कम चीज़ें बतानी चाहिए डेस्टिनेशन के बारे में। ये नहीं कि आप सब कुछ बता दो, सब कुछ बताओगे तो जो आपकी कस्टमर होंगे, जो क्लाइंट्स होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका डूज एंड डोंट्स ऑफ आइटनरी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है GIT जो कि है ग्रुप इंक्लूसिव टूर। तो अब देखते हैं कि ग्रुप इंक्लूसिव टूर क्या है। तो यहाँ पे बता रखे ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स इज अ स्पेशल ट्रैवल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स वेकेशंस फॉर ए ट्रैवल यूजुअली कंप्राइजिंग मोर देन 5 ट्रैवलर्स एट सम स्पेशल फेयर्स। तो यहाँ पे बेटा बता रखे है जो ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है उसके अंदर एक स्पेशली एक ट्रैवल प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ग्रुप में ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कम से कम तो 5 ट्रैवलर्स होने चाहिए जो कि ट्रैवल करेंगे और इनका जो फेयर होगा यानी जो इनसे चार्ज लिया जाएगा, अमाउंट लिया जाएगा, वो एक स्पेशल अमाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर आपके फेयर जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो कम लगते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेकेंड पॉइंट जिसमें बता रखा है Group inclusive tour are specially beneficial for those looking for vacations at cheaper rates। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो ग्रुप इंक्लूसिव टूर होता है वो स्पेशली भी उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो कि कम रेट में अपने वेकेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, यानी कम प्राइस में, उनके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो वो ग्रुप में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर वो आराम से अपना ट्रैवल भी कर सकते हैं और उनके जो पैसे हैं, जो अमाउंट है वो कम लगेगा। यहाँ पे बता रखे हैं इवन सुटेबल फॉर द वन ट्रैवलिंग अलोन एज दे गेट द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कंपनी ऑफ फ्यू ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि अकेले ट्रैवल करने से अच्छा है कि आप एक कंपनी में, एक ग्रुप के अंदर ट्रैवल करो जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये था बेटा आपका GIT जो कि है ग्रुप इंक्लूसिव टूर। अब बात करते हैं अपने FIT के बारे में, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है FIT जिसका मतलब है फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर। यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे जो कि अकेले में ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया सबसे पहले पॉइंट ट्रैवलर्स हु प्लान देयर ओन ट्रिप्स एंड प्रेफर टू ट्रैवल अलोन और इन अ स्मॉल ग्रुप। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है जो आपके FITs वाले ट्रैवलर्स होते हैं वो बेसिकली अपना जो ट्रिप होते हैं खुद ऑर्गेनाइज करते हैं
और अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं एक छोटे ग्रुप के अंदर, वो नहीं चाहते कि वो ग्रुप में ट्रैवल करे, ठीक है, तो इसीलिए वो अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं। सेकंड, इनकी प्रेफरेंस होती है दे नो वेयर दे वांट टू गो एंड हाउ मेनी डेज दे वांट टू स्पेंड। यहाँ पे बता रखा है कि ये जो FITs वाले ट्रैवलर्स होते हैं ये जानते हैं खुद की किस जगह पे जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है और कितना समय वहाँ पर बिताना है। इसके बाद है at each place what category of hotel and transport they want। इनको ये भी पता होता है कि इनको किस कैटेगरी के होटल में स्टे करना है, किस ट्रांसपोर्ट पे जाना है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इनका मतलब ये होता है कि एक अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंट तरीके से सब कुछ करना चाहते हैं, तो ये होते हैं आपके FITs। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है पैकेज और इंक्लूसिव टूर। तो यहाँ देखते हैं हम पैकेज और इंक्लूसिव टूर क्या होते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है पैकेज टूर और इंक्लूसिव टूर इज अ प्री अरेंज्ड ट्रिप दैट इंक्लूड्स अ variety of services such as transportation, accommodation, food and activities as a एट अ सिंगल प्राइस। तो यहाँ पे बेटा बता रखा है कि जो पैकेज टूर होता है और जो इंक्लूसिव टूर होता है ये दोनों ही प्री अरेंज ट्रिप होती है, यानी यहाँ पर पहले से ही सब कुछ अरेंज कर रखा होता है और इसके अंदर अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ की सर्विसेज होती है, अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एकोमोडेशन की सर्विसेज होती है, फूड्स होते हैं इंक्लूड इसके अंदर, एक्टिविटीज़ होते हैं और एक सिंगल प्राइस पे, मतलब आपके पूरे टूर का एक ही बारी आपसे अमाउंट ले लिया जाएगा और उसके अंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पैकेज टूर। तो यहाँ पे बता रखा है पैकेज टूर इज अ टूरिज्म प्रोडक्ट दैट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो बेटा यहाँ पे बता रखा है जो आपका पैकेज टूर होता है वो बेसिकली एक ऐसा टूर होता है, एक ऐसा टूरिज्म प्रोडक्ट है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आपको मिलेगी, एकोमोडेशन की सर्विसेज मिलेगी, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये होता है बेटा आपका पैकेज टूर जिसके अंदर सब कुछ पहले से ही पैकेज्ड होता है। अब बात करते हैं अपने इंक्लूसिव टूर के बारे में। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्लूसिव टूर, जिसमें बताया जाएगा कि आपको इंक्लूसिव टूर क्या होता है। अभी हमने बात करी पैकेज टूर के बारे में, अब बात करते हैं इंक्लूसिव टूर के बारे में। एन इंक्लूसिव टूर इज एन एयर बेस्ड जर्नी दैट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल और अदर हाउसिंग एकोमोडेशन। तो बेटा यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो इंक्लूसिव टूर होता है इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड किया जाएगा आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, होटल की सर्विसेज और अदर जो आपकी हाउसिंग एकोमोडेशन होंगी। यानी मान लो आप किसी बीच पे ट्रैवल करना चाहते हो और आपने होटल की बुकिंग करा रखी है और होटल की बुकिंग आप चेकआउट कर चुके हैं वहाँ से होटल से, तो आप रिजॉर्ट में जाकर वहाँ पे रह सकते हो बीच के पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलग अलग इंक्लूसिव टूर्स करा सकते हो, यहाँ पर आपको एक सिंगल अमाउंट में पैसे नहीं देने होते। तो ये था आपका इंक्लूसिव टूर। तो बेटा ये थी आपकी यूनिट 4 जो कि थी आइटनरी प्लानिंग। तो बेटा इसी तरीके से हमने अभी देखा यूनिट 4 जो कि थी आइटनरी प्लानिंग। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को कर लीजिएगा और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।